नमस्कार, सुन निकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति बेहद शांत और सरल मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ की राजनीतिक तासीर थोड़ी सी नर्म है, जिसके कारण मतदाताओं तक राजनेता अपनी बात बेहद आसानी से पहुंचा लेते हैं। और यही वजह है कि जब जब मतदाता जनता जनार्दन की बारी आती है, अपने हिसाब से अपने मनोस्थिति से चयन करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी, कौन विपक्ष में बैठ के जनता के हित में आवाज उठाएगी। लेकिन बात जब बीजेपी कांग्रेस से अलग किसी तीसरे दल की हो, तो हमेशा से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खालीपन देखने को मिला। चाहे साल 2003 का पहला चुनाव हो, जिस वक्त ऐसा लगा कि एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ा स्कोर करेगी, लेकिन स्कोर तो नहीं कर पाई। महज एक सीट पे नोअल वर्मा जो है उनके विधायक चुने गए। 89 सीटों पे जो है चुनाव पार्टी ने लड़ा। 7% के आसपास में वोट उन्हें मिला। बात 2023 पे आ जाते हैं तो 2023 के चुनाव परिणाम भी कमोबेश यही रहा कि 5 साल बाद जब सत्ता से कांग्रेस बेदखल हुई, बीजेपी की वापसी हुई, तो एकमात्र सीट जीजीपी के खाते में गई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, जहां पे तुलेश्वर सिंह मरकाम विधायक बन के आए। अब बात इस बात की इसलिए हो रही है छत्तीसगढ़ में क्योंकि आज ही जोगी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस बात का ऐलान किया कि जोगी 2.0 वो मतलब ये मानिए कि जोगी कांग्रेस का दूसरा अध्याय आज से शुरू हुआ। वो मुद्दों से पृथक जनता से जुड़े बातों को लेकर राजनीति करेगी और आने वाले समय में इसका असर चुनावी राजनीति पे दिखाई पड़ेगा। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में एक नया मोड़ आ गया है। जोगी कांग्रेस अब पुराने ढर्रे को छोड़कर नए तेवर और कलेबर के साथ पुनर्जन्म ले रही है। दावा है कि इस बार ना तो पुरानी जमीन होगी और ना ही वो पुराने घिसे पिटे नारे होंगे। नए मुद्दे होंगे, नई रणनीति होगी और एक बिल्कुल नया अंदाज होगा। नई ताकत के साथ खाका खींचा जा रहा है, जिसके बाद सूबे के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के बिसात जोगी कांग्रेस बेहद आक्रामक और मजबूत थर्ड फ्रंट के साथ बनाकर तैयारी कर रही है। उधर जोगी कांग्रेस की पूरी तैयारी के बाद बीजेपी और कांग्रेस को सीधी चुनौती चुनावी मैदान में मिलने जा रही है। जोगी कांग्रेस की हुंकार क्या बदलेगा सियासत का आधार? छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस की नई शुरुआत, पुरानी बातें छोड़कर नए तेवर में दिखेगी पार्टी। जोगी कांग्रेस के युवा विंग अजीत युवा मोर्चा का नाम अब जनता युवा कांग्रेस होगा। नशा, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरेगी जोगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में अलग हटकर अब जोगी कांग्रेस चलाएगी बेटा बचाओ आंदोलन। अमित जोगी अब नेता नहीं, वकील की हैसियत से नकटी गांव जाएंगे। जोगी कांग्रेस हर साल बांटेगी गोल्डन बुलडोजर अवार्ड समेत 5 अनोखे सम्मान। कांग्रेस बोली अब तक मोबाइल का नया वर्जन सुना था, अब पार्टी का भी। बीजेपी का तंज छत्तीसगढ़ में तीसरे दल का कोई भविष्य नहीं, फिर भी शुभकामनाएं। लंबे समय से कांग्रेस में विलय के इंतजार करने के बाद जोगी कांग्रेस के नए उदय के साथ पार्टी प्रमुख अमित जोगी ने यह दावा किया कि एक साथ लड़ेंगे तभी बीजेपी से जीत पाएंगे। लेकिन इधर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक के सभी प्रयास असफल रहे हैं, इस नए वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर बीजेपी शुभकामनाएं दे रही है, बता रही है कि छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है। हमें ये मालूम है, हम कोई मुगालते में नहीं है कि 90 सीटों पर हम जाकर चुनाव लड़ लें। ये आज की तारीख में तो संभव बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग जो हमारे कोर एरियाज हैं उस पर फोकस करेंगे और सबके साथ मिलकर अभी तो हमको बीजेपी को कैसे रोकना है इस पर काम किया जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी भी तीसरे दल की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता कि अमित जोगी जी अपनी पार्टी का नया नाम बदल के नया वर्जन लेके सामने आएंगे। वैसे भी अभी तक हमने मोबाइल का नया वर्जन सुना था, ऐप का नया वर्जन सुना था और मोटरसाइकिल और कारों का नया वर्जन सुना था। पहली बार राजनीतिक दल का भी नया वर्जन सुनने को मिला है। हमारी शुभकामनाएं अमित जोगी जी को। तीसरे दल की संभावना इस छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। माननीय अमित जोगी जी ने आज घोषणा की है कि उनका जो दल है जीसीसीआई वो 2.0 के नाम से जाना जाएगा और या उस नया एक वर्जन लेके आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष या परिवार की नहीं होगी, ये अब जनता की होगी। बड़ी अजीब सी बात करते हैं वो।
जिनके नाम से ये जनता दल जेसीसीआई बना था या जो उनके संस्थापक थे, उन्होंने स्वयं ये पद एक व्यक्ति विशेष और एक परिवार की सेवा और परिवार की वफादारी के कारण पाया था। तो मूल विचारधारा बदल पाए इसमें जरा मुझे संशय है, परंतु फिर भी भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासी बिसात पर वर्जन 2.0 का ये दाव दिलचस्प तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जनता ने कभी थर्ड फ्रंट को फुल टाइम रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब एक तरफ कांग्रेस इसे सिर्फ नाम बदलने का फ्लॉप रिबूट मानकर हवा में उड़ा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी मीठी शुभकामनाएं देकर तीसरी ताकत के वजूद को सिरे से खारिज कर रही है। अब देखना होगा कि जोगी कांग्रेस का ये नया सॉफ्टवेयर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा अपडेट ला पाता है या फिर ध्रुवीय राजनीति के बीच महज एक क्रैश होकर रह जाता है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ के सियासत में नया होने जा रहा है या नया करने का वादा किया जा रहा है। दरअसल राजनीति में इसीलिए कहा जाता है कि मुर्दे तक गाड़े नहीं जाते, क्या पता किस वक्त किसका काम आ जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। शिवनारायण जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हुए, आप मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जोगी कांग्रेस से भगवानू नायक जी जुड़े हुए, पेशे से अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता अपने पार्टी के। भगवानू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा दर्शकों को समझाइएगा छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत, तीसरा दल, तीसरी पार्टी की संभावना क्या है। दूसरी बात, जोगी 2.0 मतलब एक नया वर्जन पब्लिक के बीच में कितना एक्सेप्टेंस इस बात का होगा। बाबूलाल जी की आवाज नहीं सुन पाया, फिर से प्रश्न दोहरा दीजिए। बाबूलाल जी बहुत सामान्य सा सवाल है, छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी की संभावनाएं कितनी है, और अगर अमित जोगी ऐलान करते हैं कि पार्टी एक नए वर्जन के साथ 2.0 के साथ धरातल पे उतरेगी, तो इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पे कितना पड़ेगा। किसी के 2.0 या 3.0 करने से जो है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये राजनीतिक मंच है। इस मंच पर जो है 2-3 नहीं चलता। जो ओरिजिनलिटी है उसको लोग याद रखते हैं, जल्दी से लोग भूलते नहीं हैं। तो जो पुरानी जेसीसी थी और जो जोगी जी के समय में थी, जोगी जी के जाने के बाद जो जेसीसी का इमेज बना, वो इमेज जल्दी से टूटेगा नहीं। माननीय रेणु जोगी जी निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा है इनके पास में जिसकी मान्यता है, लोग उनको मानते हैं। लेकिन अमित जोगी को मानने वाले युवा वर्ग में जरूर कुछ न कुछ है, लेकिन सीनियर्स जो हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों में उनकी स्वीकार्यता जो है थोड़ी कम दिखती है। इसलिए जो है मैं कह सकता हूं कि पार्टी को 2-0 या 3-0 करने से, और फिर तीसरी चीज सबसे बड़ी बात देखिए आप, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं। ये नहीं बोला हैं, लेकिन जो है उनके तरफ से जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने की वजह से हमने ये रास्ता अपनाया है। लेकिन हम जो है अभी भी मानसिकता से जो है कांग्रेस के सपोर्ट के लिए हैं। क्लियर कट कहा उन्होंने। तो हम ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी कहने वाली है कि कांग्रेस की 2 नंबर की पार्टी है, माने कांग्रेस 2 है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निश्चित रूप से जो है वर्तमान स्थिति जो है पॉलिटिकल स्थिति सही है वरिष्ठ, आपने गंभीर टिप्पणी की है कि राजनीति में फिल्मों का चैप्टर नहीं चलता है कि आप 2.0, 3.0, 4.0 तक आप लेके आ जाए। जनता के मन में उतरना पड़ता है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में 2003 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, अधिकतम 2018 में 23% जो वोट है वो दीगर दलों को, गैर भाजपा कांग्रेस को मिले थे। सीटों की संख्या 5 तक पहुंच पाई थी। उसके बाद न भूतो न भविष्य वाली स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़े। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। मैं जब शिवनारायण जी का रुख करता, शिवनारायण जी
गाहे बगाहे इस बात के संकेत, इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती है कि 2003 के अलावा 8 और 13 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब अजीत जोगी जी का दिवंगत हो गए, नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, मानवीय स्वभाव है, लेकिन बात राजनीतिक है। उनका एक बड़ा सपोर्ट बैकडोर से था आप लोगों को, इसलिए आप लोग सरकार बनाने में सफल हुए। लेकिन अब तीसरी शक्ति के रूप में अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी ने ऐलान किया कि साहब हम धरातल पे उतरेंगे। क्या लगता है आपको, कुछ असर होगा इसका? देखिए, इस लोकतंत्र में राजनीतिक दल बनाना, उसके लिए काम करना, जन समर्थन हासिल करना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अभी जोगी कांग्रेस अगर इस रूप में आ रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक अजीत जोगी की बात थी, अजीत जोगी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे। कांग्रेस का जो हाई कमांड था, लगभग छत्तीसगढ़ में जो जोगी जी चाहते थे वो उस प्रकार का उसको चलना पड़ता था। राजनीतिक परिस्थितियां बदली, जोगी जी के अपने अहंकार थे और मुझे कहना नहीं चाहिए, जैसा आपने बताया दिवंगत, लेकिन राजनीति में अहंकार होते हैं और उसी प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं के थे। अंतः संघर्ष था इनके बीच में। वास्तव में जोगी कांग्रेस का बनना ये भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर समर्थन नहीं था, बल्कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका कांग्रेस से अलग हो गया था, उसकी शक्ति को छीन किया था। तो इस प्रकार से भाजपा लाभान्वित हो सकती है, लेकिन वो बैकडोर से हमको कोई वो समर्थन दे रहे थे ऐसा कोई विषय नहीं। अगर अभी उनके जूनियर जोगी अगर इस प्रकार से अपने संगठन का विस्तार करते हैं, अपने संगठन को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसका मतलब है कांग्रेस को एक प्रकार की चेतावनी है कि कांग्रेस, क्योंकि देखिए जोगी जी एक बड़े नेता थे और निश्चित रूप से कांग्रेस जे का अपना एक कुछ न कुछ जनाधार है, भले वो बिक्री उसकी ना हो, लेकिन ये तो समाज में स्वीकृत तथ्य है कि उनका अपना एक जनाधार है, एक निश्चित वर्ग है जो आज भी अजीत जोगी के उसमें और साथ में जो कांग्रेस जे के साथ चलता है, तो वो वोट जो है वो कांग्रेस में या अन्य दल में जाने की संभावना बहुत कम रहती है। हमारी शुभकामनाएं हैं, वो अपना विस्तार करे, खूब मेहनत करे। सुरेंद्र जी, आप भी जरा सा कुछ अपने तर्क और तथ्य रख दीजिए इस लिहाज से कि छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति का एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स में नहीं है। दो दलीय सरकार छत्तीसगढ़ में जनता देती है, भाजपा कांग्रेस। कोशिशें कई बार की गई, 2003 का मैंने जिक्र किया, एनसीपी पार्टी बनी, नोबल वर्मा चुन के आए, एक सीट के साथ मात्र। उतनी बड़ी पार्टी, उतना बड़ा नाम उनके साथ। दीपक ताराचंद साहू जी भी भाजपा के कद्दावर नेता थे, स्वाभिमान मंच लेके आए थे। चुनावी हश्र क्या हुआ आप और हम सब जानते, इतिहास में दर्ज है। 2018 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जोगी कांग्रेस राजनीति में आई, बसपा से उन्होंने टाई अप किया, 5 सीटों पे जीत के आई वो, जिसमें से 3 जोगी कांग्रेस और 2 बसपा के पास। 23 में मामला फिर खत्म हो गया, केवल एक जीजीपी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीतने में कामयाब हुई। 28 की दूरी तय की जा रही है, 28 की पटकथा लिखी जा रही है। जोगी कांग्रेस का कितना प्रभाव होगा बताइए जरा। जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर आपके इस बात को प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो परंपरा है, राजनीति की परिपाटी है, वो 2 दलों की ही रही है। सबसे पुरानी पार्टी है जो जीजीपी, जिसका आपने जिक्र किया। एकमात्र विधायक अभी जीते हैं। वोट परसेंट अगर इसी चुनाव का देखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में 1.37, मतलब 1.25% ही उनका वोट बेस है। भले ही एक प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। आपने 2003 का जिक्र किया, एनसीपी को 7% वोट थे। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा वोट जो है क्षेत्रीय दलों को अगर मिले हैं सब मिला के, तो 2018 के चुनाव में जो है वो 23% थे, जो घट के जो 2023 में 11.25% लगभग हो गया। 11% जो 88% से ज्यादा वोट केवल कांग्रेस और भाजपा को मिला है। तो छत्तीसगढ़ की ये तासीर बन चुकी है कि यहाँ, जैसा आपने जिक्र किया, 2018 के चुनाव में 5% वोट बेस जो है जोगी कांग्रेस को मिला। उसके पीछे जो कारण था, यहाँ बरसों से यहाँ जो खासतौर पर जांजगीर चांपा का जो क्षेत्र है वो बहुजन का बेस रहा है और बहुजन से टाई अप होने के कारण जो है नई पार्टी को, और निश्चित तौर पर उस समय उस दौर में जो जोगी जी के प्रभाव में जो नेता थे उनकी अपनी टीम थी, और उसके कारण से जो अमित जोगी और अजीत जोगी में जमीन आसमान का अंतर है। जो उनके साथ कद्दावार जनाधार वाले नेता थे आज कहीं नहीं है जोगी कांग्रेस में। हम शुभकामनाएं देते हैं। रूपांतरण यदि करने का फैसला जोगी कांग्रेस ने लिया है तो मूल्यों की करे, नीतियों की करे, जनहित को लेकर वो खड़ा हो। लेकिन जो
चीजें हैं ये कोई इवेंट नहीं है, सीरीज नहीं है कि 2.0 3.0 इस प्रकार से जो जनहित के मुद्दे को लेकर लड़े तो लोकतंत्र के इस भगवानू जी, आपका विषय, आपका दिन, आपने बड़ा ऐलान किया कि साहब राजनीति में एक नए परिवर्तन के साथ हम आने वाले हैं। बहुत साधारण सवाल है, आप पे भरोसा क्यों किया जाए? क्योंकि आप ऐलान के साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर देते हैं कि मेरी आत्मा कांग्रेस से जुड़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता हूं। 1 साल से आवेदन लंबित है, उस पर कोई बयान नहीं आया अब तक। क्यों विश्वास किया जाए आप पे? देखिए, निश्चित रूप से जोगी कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर के बनी थी। 10 वर्ष लगभग हो गए हमारी नई पार्टी को। इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जनाधारी नेता अजीत जोगी ने इस पार्टी का गठन किया। इस 10 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। जोगी जी के रहते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास में 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। 5 सीटें हमारी खुद की पार्टी आई, गठबंधन के साथ हमने 7 सीटें लाई, वोट प्रतिशत भी बढ़ा। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा संदेश गया, हमारी दल स्थापित हुई। हमारी सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं जो कमी रह गई वो जोगी जी के निधन के बाद लगातार हमारी पार्टी निश्चित रूप से कमजोर हुई है। और कांग्रेस विचारधारा के होने के कारण हमारी जो सुप्रीमो माननीय रेणु जोगी जी, अमित जोगी जी ने कहीं ना कहीं घर वापसी के लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा और आज तो माननीय अमित जोगी जी ने खुल के इस विषय पर बात किया कि हम कांग्रेस विचारधारा से रहे हैं। और 1 साल पहले ही पत्राचार किए कांग्रेस पार्टी को और उसका कोई भी जवाब नहीं आया। चूंकि राजनीतिक परिवार से होने के कारण, एक राजनीतिक दल से होने के कारण जो कहीं ना कहीं माननीय रेणु जोगी जी या अमित जोगी जी, आज छत्तीसगढ़ में जोगी जी के जो कार्यकर्ता है, मैं दोनों दलों के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा भी, विशेष करके बीजेपी के जो लीडर स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी जोगी कांग्रेस की जो पकड़ है वो गांव में एक विशेष वर्ग के लोग इनको गरीब लोग मानते हैं। तो एक ये कोई फिल्म का कोई सीक्वेंस नहीं बनने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक जनता के लिए हम जमीन पर उतर करके, चूंकि कांग्रेस में हमारा विलय नहीं हुआ, हमने 1 साल पहले दिया, हमने इंतजार भी किया। अब कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना है तो हमने एक नई शुरुआत फिर से, भगवान एक नई सोच, नई भूमिका और नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं टोक रहा हूं, आपने कहा, मतलब आपके सर्वोच्च नेता ने कहा कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, फिर आप चुनावी इतिहास कैसे भूल जाते हैं? कैसे भूल जाते हैं कि जिस जोगी कांग्रेस का प्रभाव एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, पेंड्रा, मरवाही, गोरेला, बिलासपुर संभाग में, वहां से निकल के अमित जोगी पाटन जाके चुनाव लड़ते भूपेश बघेल के खिलाफ, और वोट कितना पाते हैं? 4822। फिर कैसे मान लिया जाए कि आप कांग्रेस के परिवार से हैं, कांग्रेस के विचार से हैं, और भाजपा को डैमेज करने के लिए आप चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे? जब आप लड़ते हैं तत्कालिक मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके विधानसभा में जाके, जहां पे कोई जनाधार नहीं आपका, 4822 कोट करके, दोबारा कह रहा हूं, इतना वोट अमित जोगी को मिलता है वहां पे। देखिए, उस समय हमारी पार्टी रनिंग कंडीशन में रही, हमारा अपना दल था, हमारा खुद का अपना संविधान था, और ये पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बढ़ी। तो उस समय वो कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो दायित्व, हम तो 80 सीटों में चुनाव लड़े, इंडिविजुअल लड़े। जैसे 2018 में हम चुनाव लड़े थे, वैसे ही हम 2023 में लड़े। तो ये कोई विचारधारा के खिलाफ या किसी को डैमेज करने के लिए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, वो हमारे जो पार्टी का जो दायित्व था, जोगी जी ने जो रास्ता दिखाया था उस पर कहीं ना कहीं चलने के लिए इस पार्टी का गठन किया। राजनीति में परिस्थितियां बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं। बाद में हमने कांग्रेस पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में समर्थन दिया, उन्होंने हमारा आभार भी व्यक्त किया, पार्टी में विलय करने की बात हुई। लेकिन आज लगभग 1 साल होने के बाद जब कोई निर्णय नहीं आया, माननीय अमित जोगी जी और रेणु जोगी जी खुल के बोले कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिस्थितियां थी, जोगी जी ने पार्टी का गठन किया, हम आगे बढ़े। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमको राजनीति छत्तीसगढ़ की जनता के लिए करना है, इसलिए एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि साहब छत्तीसगढ़ तीसरे दल पे भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? क्यों यहाँ की जनता उनके मर्म को नहीं समझ पाती है, जो तीसरे दल के नेता जनता को बताने की कोशिश करती है? दूसरी बड़ी बात यह कि अब क्या इस मानसिकता से कि हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, हम कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हैंड काम करेंगे, जनता स्वीकार करेगी जोगी जी के इस पार्टी को? पहला प्रश्न क्या था आपका? बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ की जनता क्यों स्वीकार नहीं करती है तीसरे दल के उस बातों को जो वो चुनावी में या अपने एजेंडे में शामिल करके राजनीति करते हैं? देखिए, एक समय ऐसा जरूर आया था जब ऐसा लगने लगा था कि जनता विकल्प की खोज में है,
और बीएसपी की तरफ लोगों ने देखना शुरू किया था। आपको ध्यान होगा शायद उसमें लोगों को लगने लगा था बीएसपी कुछ आगे बढ़ जाएगी और एक न एक दिन जो है आगे बढ़ करके जो वो शीर्ष तक पहुंचने की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी कांग्रेस आई, योगी जी कांग्रेस से अलग होकर के इस तरीके से आए और अपनी खुद की पार्टी बनाई। लोगों को एक विश्वास फिर जुड़ा कि योगी जी शायद जो है इस स्थिति में आ जाएंगे, वो शीर्ष की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। बाद में उन्होंने बीएसपी से जोड़ किया, गठजोड़ किया और चुनाव लड़ा। उसमें परिणाम भी दिखे। दोनों मिलकर के 5 सीट लाए। जो 1 सीट की भी स्थिति जब नहीं थी तब 5 सीट लाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उसको हल्के में लेना गलत है। अगर वो दोनों की गठजोड़ जो है वो बना रहता है और अजीत जोगी जी आज मौजूद होते तो निश्चित रूप से अगले ये 2 चुनाव जो निकले हैं इसमें परिणाम दूसरे आते और प्लस में आते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो है जोगी जी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो वही है। और रेणु जोगी जी एक अच्छा चेहरा है, लोगों की मान्यता उनके प्रति, उनकी आस्था उसके प्रति है, लेकिन अमित जोगी उस रेंज में नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें वो जो, हाँ ठीक है उनका प्रयास है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं, युवाओं में वो बुद्धिमान व्यक्ति है और वो एक नए तरीके से जो है आजकल की सुविधाओं माने जो आधुनिक सुविधाओं के आधार पर 2.0 वाला पॉइंट ला करके जो है छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नई तरीके से अमित जोगी कह रहे हैं कि मैं राजनीति करूंगा, मैं वकील के तौर पे नकटी गांव जाऊंगा, मैं बुलडोजर के नाम पे सम्मान दूंगा, अवार्ड दूंगा। ये कुछ स्वीकार होता है राजनीति में? अवधेश जी देखिए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मूल बात जो है राजनीति में मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। अमित जोगी जी जो कह रहे हैं, नकटी का मामला जो है कांग्रेस तो लगातार उठा रही है, हम न्यायालय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वहाँ लोगों के साथ में हम खड़े हुए हैं, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता उनके साथ दिख रहे हैं। और जो कथनी और करनी में नेता का अंतर नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो ये दावा कि आत्मा कांग्रेस से जुड़ती है, दूसरी तरफ आप इस बात के गवाह हैं कि जो अंतागढ़ का मामला हुआ, लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप जो है उसका दूसरा उदाहरण देश में नहीं मिलेगा। उसके बाद कोटा उपचुनाव का उदाहरण भी आपके पास में है और उसके बाद में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का 2023 का ही विधानसभा चुनाव है, प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना, भले ही जमानत जब्त हो जाए लेकिन लड़े तो थे। और आप कहते हैं कि हमारी आत्मा कांग्रेस के साथ है, दिखता तो नहीं है। और जिस प्रकार से जो 60-गांठ 15 साल रमन सरकार में रहे वो किसी से छुपा नहीं है। अंतागढ़ में किसके लाल बत्ती की बात होती थी और कौन डॉक्टर साहब थे, वो तो वाइस सैंपल देने से भाग रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र है ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इनके खुद के दावे के खिलाफ है। तो ये मैसेज जो है वो जनता के बीच है। आप बेहद वरिष्ठ नेता है, लोकतंत्र के मर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं आप, विख्यात जो है आप बड़े अधिवक्ता भी हैं, तमाम चीजों का ज्ञान रखते हैं आप। कोई भी सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन राजनीतिक दल का उद्देश्य अगर लोकतंत्र के पीठ पे खंजर घोंपना होगा तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? जिन उदाहरणों के साथ सुरेंद्र जी दलील दे रहे हैं अपनी। नहीं, वो तो लोकतंत्र के साथ या हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस मर्यादा के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल व्यक्ति अगर चलेगा तो जनता उसको रिजेक्ट कर देती है। ये सौभाग्य है कि हमको ऐसी व्यवस्था मिली है जिसमें सर्वोच्च जो है जनता होती है, जनमत होता है। तो ये तो निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि जन आकांक्षा के विरुद्ध जनता ही अपनी इच्छा चुनाव के माध्यम से व्यक्त करती है और ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा शर्मा जी भी बता रहे थे कि जन स्वीकार्यता किस रूप में है कांग्रेस जे के साथ और अभी जो जूनियर जोगी हैं उनके साथ होने वाली है, वो अपना परिश्रम करें, हर को अधिकार है। देखिए इसके पहले भी छोटे छोटे प्रयोग हुए हैं राजनीतिक दलों के, कितने सफल रहे हैं वो ठीक जनता ने तय है। कर दिया। सुरेंद्र जी, जनता कितना भरोसा करेगी? पहला सवाल भी मेरा भरोसे पे था, फिर से सवाल है, क्या जनता आप लोगों की बातों को स्वीकार करेगी, आप लोगों पे भरोसा जताएगी? क्योंकि भरोसे का बड़ा संकट है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा भगवान जी। देखिए अवधेश जी, अभी हमारे आदरणीय शिवशंकर पांडे जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। देखिए लोकतंत्र में जो जनता है वो स्वीकार करना उसके ऊपर रहता है। दोनों दल के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों राष्ट्रीय दल के नेता। देखिए लगभग 45 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचने में। लगभग 150 साल पुरानी ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। आज देश में क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के सामने पूरे देश में
आज चुनौती भारतीय जनता पार्टी से वो अकेली नहीं लड़ पाई। लगभग 10 वर्ष हमारी पार्टी को, ये बहुत कम समय है। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। जोगी जी का जो विचारधारा है, जोगी जी की जो विचारधारा, जो विरासत है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जमीन में उतर के छत्तीसगढ़ के अधिकार के लिए, छत्तीसगढ़ियों की लड़ाई जब लड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, बेटा बचाओ आंदोलन अभी चलेगा, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, कन्वे होंगे और जनता। ठीक है, चले, बहुत शुभकामनाएं आपको। चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। भगवानू जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, सूर्यनारायण जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में राजनीति की तासीर बदलने की कोशिश अगर स्टंट के माध्यम से की जाएगी तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। चुनाव की गुणागणित और जनता के से किए वादे और दावों में कितना फर्क होता है चुनावी परिणाम के साथ सामने आ जाता है। लेकिन संभावना का गढ़ छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव में संभवतः कुछ कायाकल्प हो जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए। लेकिन ये तमाम चीजें भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बनी हुई BSTV के साथ। नमस्कार।